ये पुल बनना चाहिए आपके बनना हिसाब? चाहिए सर, समस्या होती है एकदम दिक्कत होता है। बहुत। बुखार हो जाए, कहीं ऐसा जरूरी हो जाए डिलीवरी वाले के, तो बहुत दिक्कत होती है लोगों को। परेशानियां नहीं, हम लोग को तो लगबे नहीं करता है कि हम लोग इस युग में हैं। जी जी। अभी तो हम लोग चल फिर ले रहे हैं, बरसात में मुसीबत है, कोई प्लान भी। करीब करीब हिंदुस्तान की आज़ादी जब से हुई तब से लेके आज तक मैंने यहाँ आवागमन का जो साधन है वो पुल तो आपका बता ही दिए कि पुल का स्थिति। नमस्कार। पांकी प्रखंड अंतर्गत विगत 5 वर्षों से पांकी प्रखंड के केलवा पंचायत के गरगांव नदी पर बन रहे पुल अर्थ निर्मित है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 में पुल निर्माण कार्य शुरू हुई थी, जो कि घटिया व गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं होने के कारण इंजीनियर ने पुनः पुल को तोड़कर बनाने की बात कही थी। तब से पुल अधर में लटका हुआ है। पलामू जिले के पांकी प्रखंड मुख्यालय से केलवा पंचायत के साथ साथ 15 से 20 गांव पंचायत बोरोदिरी, होटवार, द्वारिका, केकरगढ़, हेड़ूम, बलमुआ, कोयोडी, रिमी रामपुर, चेनो दगवार सहित चतरा, हजारीबाग जोड़ने के लिए गरगांव नदी पर पुल निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन अब तक पुल तैयार नहीं हुआ है। नतीजन 40 से 50 हजार वाले जनसंख्या वाले क्षेत्र 5 साल बाद भी अनिर्मित पुल कंकाल की तरह खड़ा है। पुल का निर्माण नहीं होने से ग्रामीण शौकत अली व पूर्व मुखिया जमाल अंसारी केलवा पंचायत से बताया कि पांकी प्रखंड मुख्यालय पहुंचने के लिए करीब 10 से 12 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लोहरसी होते हुए जाना पड़ता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि अगर गांव में कोई बीमार पड़ जाए तो उसे करीब 10 से 12 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर पांकी अस्पताल जाना पड़ता है। पुल निर्माण कार्य शुरू हुई थी तब लोगों को लगने लगा था कि अब समस्या का समाधान हो जाएगा, लोग सड़क और पुल के रास्ते से तुरंत कहीं पहुंच जाएंगे, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हो सका और लोगों की समस्याएं बढ़ती चली गई। मौके पे जमाल अंसारी, पूर्व मुखिया केलवा पंचायत, शौकत अली, नरेश तुरी, मोफिल भुइया, दीपक तुरी, अली मोहम्मद, इमामुद्दीन मियाँ, संजय कुमार सिंह, जमरुद्दीन अंसारी, आजाद अहमद, सुकुल तुरी, अनामुल आजाद, मुस्लिम अंसारी सहित सैकड़ों ग्रामीण ने पुल बनाने की मांग की। धन्यवाद। अर्ध निर्मित है। आइए कुछ यहाँ के ग्रामीण हैं, कुछ ग्रामीण से जानते हैं क्या बात है कि ये पुल अभी तक पूरा नहीं हुई और पुल को क्या लगता है कि बनेगी कि नहीं, और कितनी गांव को जोड़ती है और कितनी आबादी वाली गांव इधर है। आइए जानते हैं इन्हीं संबंध में। हमारे बीच कुछ ग्रामीण हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम शौकत अली है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। जी, ये जो पुल अर्ध निर्मित बना हुआ है, ये पुल कब से बन रहा था और क्यों नहीं बना और क्या कारण रहा है, थोड़ा सा बताने का काम करें हमको। ये पुल लगभग 2019 में शुरुआत हुआ था। जी जी। इसके बाद काम रफ्तार हुआ, फिर लॉकडाउन हुआ, फिर बंद हुआ, फिर जब चालू हुआ तो एक स्लैब ढलाया। इसके बाद इंजीनियर साहब आए, सुनते हैं इंजीनियर साहब आए, बोले कि गुणवत्ता इसमें है ही नहीं। जी जी। और गुणवत्ता नहीं है तो इसको आप तोड़ के फिर से इसको निर्माण कीजिए। तो ये मामला फंसा हुआ है ठेकेदार और इंजीनियर के बीच में। हम लोग को तो यही मालूम है। अच्छा, मतलब इंजीनियर आकर जांच करके गए कि पुल अच्छा ढंग का नहीं बन रहा है, इसलिए इंजीनियर रोक लगा दिए। हाँ, रोक लगा। यही कारण रही है। हाँ। और कुछ विशेष जानकारी पुल के बारे में है? पुल के बारे में कौन ठेकेदार हैं इसका? ये ठेकेदार हैं जायसवाल जी, अनूप जायसवाल जी हैं, डालटेन तरफ के, एक तो जुरू गाँव के। अच्छा। वही हैं। अच्छा, ये गांव, ये जो पुल नहीं बनने के कारण परेशानियां होती है यहाँ के ग्रामीण आसपास के? बनाता है कि हम लोग पांकी जाएं तो प्लान रुक जाता है, क्योंकि सड़क भी अच्छा नहीं है, बारिश से एकदम पूरा रोड तबाह है। हम लोग को काफ़ी दिक्कत है और हमें लोग को दिक्कत नहीं है। इधर 20-30 गाँव है, उन लोग को बहुत लंबा चौड़ा घूमना पड़ता है, इलाज में भी परेशानी है,
बहुत तरह की परेशानी है। 20-30 गांव जोड़ता है। हाँ, कितना जनसंख्या का गांव होगा? लगभग 50,000 ही आपको हम समझते हैं कि चतरा का कुछ बहुत गांव इसमें आ जाता है। अच्छा, चतरा हजारीबाग इसी रूट को जोड़ती है। हाँ हाँ। चलिए, अब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी है। मेरा नाम मोहम्मद जमालुद्दीन अंसारी है, किल्वा पंचायत का पूर्व मुखिया हूँ। जहाँ तक आप पुल के बारे में बताए, ये पुल करीब 4 साल पहले ये शुरू हुआ था, और यह शुरू होने के बाद इस तरह से धीमी काम हुआ। तो काम करने का ये अंदाज होता है, जो ठेकेदार का अंदाज होना चाहिए, उस तरह का काम हुआ नहीं, रफ्तार से हुआ नहीं, जिसके चलते जो है से कि बरसात आया। बरसात आने के बाद लास्ट स्लैब जो ढला हुआ है, वो स्लैब जो है से कमज़ोर है। संभवतः कुछ लोग इस पर जो है से कि शिकायत किए, शिकायत के बाद जांच हुई। जांच में ये पाया गया कि जैसे काम जैसे कि अच्छा नहीं हुआ है, गुणवत्तापूर्ण नहीं है, जिसके वजह से जैसे कि मैंने उसको रोका गया है। और जहाँ तक कि इससे आने जाने की बात है, हम लोग सिर्फ यह गांव नहीं, इस पंचायत ही नहीं, बल्कि लगभग रीमी पंचायत यानी जो चतरा जिला से संबंध रखता है, उसके दर्जनों गांव और पलामू जिला के दर्जनों गांव, इससे आने जाने का एक मात्र रास्ता है। अब इसको नहीं बनने से इलाके के लोगों को काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही है। अब बरसात के मौसम में अभी तो कुछ काम चल ही जा रहा है, लेकिन बरसात के मौसम में इतनी परेशानी हो जाती है कि यहाँ से लगभग जो है से मैंने जब यह नदी आ जाता है, तो नदी से होकर के नहीं जा कर के इस अम्बा बार होते हुए जब हम पांकी जाते हैं, तो लंबी दूरी तय करके जाना पड़ता है। हाँ, वो लंबी दूरी का लगभग जो है से कि दुगना से भी ज़्यादा जो है से कि दूरी तय करना पड़ता है। और वैसी स्थिति में जो है से कि हम लोग मैंने बहुत परेशानी हो रही है हम लोगों को। संभवतः यह पुल बन जाने से हम लोगों को जो है से कि लगभग 7 से 8 किलोमीटर जो है से कि हम लोग को पांकी की दूरी कम हो जाएगी। इन्हीं सब जो है कि परेशानियों के साथ हम लोग को गुजरना पड़ रहा है। अभी जो है से कि किसी बहुत तरह की परेशानी है। अभी आप देखे होंगे, आप आए होंगे शायद इधर से, तो देखे होंगे पुल का जैसे मुआयना किए होंगे, तो आपको पता चला होगा कि आप बाइक भी ऐसे अच्छा से नहीं पार कर सकते हैं। जी। अभी शादी का वगैरह का मौसम सीज़न आ रहा है। उस सीज़न में हम लोगों को मैंने बहुत ज़्यादा परेशानी है। बहुत लंबी दूरी तय करके जो है से कि हम लोग आते हैं यहाँ तक जी। और ये सब कारण से जैसे कि हम लोग बहुत परेशान। पुल बन जाने के बाद बहुत से सहूलियत होगी यहाँ की ग्रामीण को और यहाँ पलामू वासियों को, और जो रीमी रामपुर चतरा हजारीबाग जो रूट जोड़ती है, बहुत लोगों को आसान हो जाएगी पुल बनने से। जी। आप मांग करते हैं कि पुल बननी चाहिए? हम अति शीघ्र मांग करते हैं सरकार से कि इस पर बहुत जल्दी जो है से कि काम लगाया जाए और हम लोग को परेशानी को देखते हुए इस पुल का निर्माण किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।